उसका नाम है ईश्वरी देवी। वो ईश्वरी नहीं, उसकी हरकतें शैतान जैसी है। क्या कर रही हो? चलिए ऐसे। देखा आपने, देखा मैं आप लोग के लिए कैसे डर के जी रहा हूँ। अरे बहन जी, आप प्लीज रोइए मत। मैं कुछ करूंगा, है ना। खाने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए बाहर से कुछ लेके आता हूँ। लेकिन आप घबराओ मत, आप बैठिए, मैं अभी लेके आता हूँ। बेटा मीनाक्षी, तुमने देखा नहीं? तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। वो आदमी क्या क्या कह रहा था मेरी माँ के बारे में। ये परिवार मेरी माँ के बारे में क्या सोचता होगा? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? साक्षी, अभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी थी तो मेरे साथ यहाँ पे क्यों आए तुम? ये खतरी जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। इसको तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे। हम यहाँ उसे मारने नहीं आए, माँ की गिल्ट कम करवाने आए। प्लीज काम डाउन देव। चलो अब मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। खत्री जी तो बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप लोग? हम आपसे मिलने आए हैं, ये आपसे बात करना चाहते। देव दीक्षित? दूर हटो, हमारे पास मत आना, दूर खड़े रहो। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही है? काजल नीचे रख, नीचे रख। माँ, ये उसी औरत का बेटा है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। देव दीक्षित है ये। पास मत आना। अगर एक भी कदम तुमने आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। प्लीज चाकू नीचे कीजिए, हमसे बात करने आए। नहीं करनी बात, मैं मार दूंगी। आगे मत आओ, जाओ। मार दो मुझे। अगर मेरी जान लेके तुम मेरी माँ को माफ कर सकती हो तो मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। मेरी माँ से गलती हो गई। मेरी माँ ने जो भी किया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी थी। मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूँ। ले लो मेरी जान, लेकिन उसे माफ कर दो। मेरी आगे घुटने टिक कर क्या होगा? तुझे अपनी माँ की चिंता है ना? और हमारी जिंदगी का क्या? क्या माफी मांग लेने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी? हमारा खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा? तुझे पता भी है, तेरी माँ की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हमारी हिम्मत, हमारे सपने, सब कुछ टूट कर बिखर गया। और इसके बदले में तू सिर्फ माफी मांगने आया है? नहीं, ये सब नाटक है। जरूर इसके पीछे उस नीच औरत की कोई चाल है। वो औरत बहुत स्वार्थी है, उसके लिए दूसरों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। आंटी जी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। हम यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं आए, हम यहाँ आपकी मदद करने आए और सब कुछ सही करने आए। जो भी खत्री ने आपको कहा वो सब गलत। देव की माँ मिसेस ईश्वरी दीक्षित आपको कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रही, माफी मांगने के लिए, लेकिन खत्री ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। अरे वो आदमी हमारी मदद करना चाहता है। इतने बरसों से वो हमें पैसे देते आ रहा है, उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। वो आप हमें और भी कुछ पैसे देने वाले हैं। वो आपको कुछ भी नहीं देगा। आपके तकलीफ का और ईश्वरी जी के पछतावे का बस फायदा उठाया है खत्री ने। उसने आज तक उन्हें सिर्फ ब्लैकमेल किया और करता आ रहा है। आपको टुकड़ों में पैसे देकर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे उसका स्वार्थ था, इसलिए उसने हम सबसे छुपके रहने के लिए कहा होगा ना। वो चाहता ही नहीं था कि देव और उसकी माँ आप लोगों तक पहुंच पाए। आज देव दीक्षित आपके सामने है। जो आदमी आपके सामने अपनी माँ की गलतियों की माफी मांग रहा है, वो आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आपने इतने सालों तक खत्री पे विश्वास किया ना। एक बार आप देव दीक्षित पे भरोसा कीजिए, और जो कुछ भी खत्री ने ईश्वरी जी के बारे में कहा है ना, वो बिल्कुल झूठ है। नाम मत लो उसका। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो, झूठी हो। दूर रहो।
पास मत आना, तुम सब झूठे हो। मेरी बात सुनिए, हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो वो खुद क्यों नहीं है यहाँ पे माफी मांगने के लिए? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें ये भी पता नहीं है कि हम लोगों ने आपको ढूंढ लिया है। इस बार जब खत्री उन्हें ब्लैकमेल करने पहुंचा तो मैंने उसे उन तक पहुंचने नहीं दिया। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कई सालों पहले आप लोगों को ढूंढने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको फोन लगा के देती हूँ, आप समझ जाइए। बस एक बात, उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि देव यहाँ पर है और सब कुछ जानती है। अगर उन्हें पता चल गया, उसे सहा नहीं जाएगा, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, चले जाओ तुम लोग। अगर आपको हमारे पास यकीन नहीं है तो मैं फोन लगा के देती हूँ, आपके फोन से फोन लगा के देती हूँ। नहीं, आपका फोन कहाँ है? उनसे बात कर लीजिए प्लीज। विजय, तुम इतने रेस्टलेस रहोगे ना तो गुरुदेव और मैं हम दोनों डिस्टर्ब होंगे। आशा, तुम ऐसी सिचुएशन में रेस्ट कर सकती हो क्या? विजय, अरे शोना काम से गई है, हर छोटी छोटी बात को इन्फॉर्म करे ये जरूरी नहीं है ना। ठीक है, वो काम से गई है ना, तो मैं फोन करके उसको बात कर लेता हूँ। विजय, क्या कर रहे हो तुम? तुमने अभी भी मुझे बताया था ना कि तुम्हारी और शोना की बात हुई है। उसने तुमसे कहा है कि उसके और देव के बीच में कुछ नहीं है, तो फिर क्यों पूछताछ कर रहे हो विजय? अरे मैं पूछताछ कर रहा हूँ, अपनी बच्ची का हालचाल ले रहा हूँ बस। तुम्हारा ये जो बहाना है ना तो मैं मानूंगी ना तुम्हारी बेटी। वो बहुत स्मार्ट है। तुम चाहते हो कि उसे ये लगे कि तुम उस पर भरोसा ही नहीं करते। वो कोई टीनेजर है क्या जो उसके घर पे आने या जाने पे हम रोक टोक लगाएं? ठीक है, तुम्हें लगता है ना मैं अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करता? मैं थोड़ी देर में फोन करूंगा। अगर शोना ने फोन नहीं उठाया तो मैं फिर देव दीक्षित के घर पे फोन करूंगा। हेलो 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 हेलो, कौन? ईश्वरी, ईश्वरी, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब बोल रही है। आप मेम साहब बोल रही है। मेम साहब, आप कहाँ थी? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा मेम साहब, आप मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की मेम साहब आपको मिलने की। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए। आप करेंगे ना माफ मुझे? मुझे पता है मैंने जो किया वो माफी मांगने लायक नहीं है। मैं क्या करती मेम साहब, मैं बेबस थी। आप मुझे सजा दीजिए, आप जो चाहें सजा दे सकती है, मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है मैं आपको ढूंढने के लिए कहाँ नहीं गई। आप वैष्णो देवी जाया करती थी ना, मैं वहाँ गई थी। वहाँ पुराने पुजारी से मिली। उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड में रहती थी, तो मैं उत्तराखंड गई। जिन लोगों ने जो कहा मैं वहाँ गई, पर आप मुझे कहीं नहीं मिली। पिछले आंटी जी इतने दिनों तक वापस नहीं आई। राधा रानी की बहन, आप सामने से मुझे आप मुझे बताइए। मैं आपके पास आऊंगी। बरसों से इस बात को अपने मन में दबा कर बैठी हूँ। मुझे इससे मुक्त होना है मेम साहब। तूने अपने बेटे को क्यों कुछ नहीं बताया? वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो हमें क्यों नहीं ढूंढ सका? नहीं मेम साहब, मैंने मेरे देव को कुछ नहीं बताया। कैसे बता सकती हूँ? मैं आईने में अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और मेरे निष्पाप देव को मैं अपने इस पाप में कैसे भागीदार कर सकती थी? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरा देव मुझसे बहुत प्यार करता है। वो ये सहन नहीं कर पाएगा। उसे लगता है कि उसकी माँ कोई गलती नहीं कर सकती। वो भगवान को नहीं, मुझे पूछता है। मुझे पूछता है, वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं मेरे बेटे के प्यार की बहुत लालची हूँ मेम साहब। मुझे लगा अगर ये बात मैं देव को बताऊंगी तो उसकी नजरों में गिर जाऊंगी। आप बस मुझे बताइए, आप कहाँ हैं? मुझे प्रायश्चित चाहिए। मुझे आपके पैर
पड़ने हैं, मुझे हाथ जोड़ना है आपसे। आप मुझे माफ करेंगे? करेंगे ना आप मुझे माफ? मेम साहब आप मुझे माफ करेंगे ना? कौन कौन सी बातों का प्रायश्चित करेगी तू? कौन कौन सी गलतियों की माफी मांगेगी? तूने उस दिन जो गहने चुराए थे, उससे मेरी ननद की शादी टूट गई। उस सदमे से वो आज तक बाहर नहीं आ पाई। मेरी बेटी काजल, याद है ना? वो भी आज तक घर पे बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हो पाई। किस बात की माफी? मेरी पति की मौत की, मेरे बच्चों को अनाथ करने वाली, मेरी सुहाग को छीनने वाली। डायन है तू, डायन। मेरे हिस्से की खुशियां काट कर खा गई है। अब चुप क्यों हो गई? बता। कर पाएगी इसका प्रायश्चित? नहीं माफ कर सकती हूँ मैं तुझे, नहीं माफ कर सकती। अरे माफी क्या, तू तो मेरे सजा के भी लायक नहीं। मैं तुझे सिर्फ बद्दुआ दे सकती हूँ। जिस तरह मेरे परिवार, मेरे बच्चे तिल तिल तड़प रहे हैं इतने सालों से, तो उसी तरह तड़पेगी अपनी आखिरी सांस तक। क्योंकि तेरा होनहार करोड़पति बेटा आज मेरे सामने घुटने टेक रहा है। सुन ले तू। देव, तुम यहाँ क्या सोच कर आए थे देव दीक्षित? बहुत बड़े श्रवण कुमार बने। अपनी माँ के लिए माफी मांगोगे? कितनी आसानी से तूने अपने माँ की पापों को मजबूरी का नाम दिया। अरे मैं भी तो मजबूर थी, पर मैंने तो चोरी नहीं की। तुम्हारी माँ ने जो हमारे साथ किया है ना, वो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। वो जब मेरे पास आई थी काम मांगी, मैंने उस पर भरोसा किया, उस पर तरस खाकर उसे अपने घर में काम में रखा। उसे उसी थाली में मैंने खिलाया जिसे मैं अपने बच्चों को खिलाती थी। उसने मेरे घर में हाथ साफ कर गई। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं अपने ही घर में एक नागिन को दूध पिला रही थी। ये है तेरी माँ का सच देव दीक्षित। तेरी माँ कहती थी कि तू उसे बहुत मानता है, उसकी पूजा करता है। तेरी माँ भगवान नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती। कुछ भी। ये आपने क्या कर दिया? वो आपसे माफी की भीख मांग रही थी और आपने? मैंने वही किया जो 15 साल पहले ईश्वरी ने मेरे साथ किया। देखिए आंटी जी, देखी तो रही हूँ, मेरे हिस्से की खुशियाँ छीन तुझे बनाया है ईश्वरी। बहुत बड़ा हो गया है तू। मैं जहाँ से तुझे देख रही हूँ, तू मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा, बहुत छोटा। तू अपनी माँ को पूछता रहा और तेरी माँ ने तुझे भगवान और इंसान में फर्क ही नहीं बताया। भगवान तो वो होते जो सबका सुनते। तेरी माँ सिर्फ तेरी माँ है, एक मामूली चोर है वो। जाके बोल दे अपनी माँ को, नहीं चाहिए हमें उसके पैसे। आंटी जी प्लीज प्लीज मेरी। देव वहां था, मतलब देव को पता चल गया। माँ, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ माँ। किस हक से तू मुझे सच का पाठ पढ़ाती थी? होती कौन है तू मुझे ये बोलने वाली कि मैं हमेशा सीधे रास्ते पे चलूं? किसी और का घर उजाड़ के अपना घर नहीं सजाया जाता, लेकिन तूने तो अपनी पूरी जिंदगी सजा ली। तू माँ नहीं है, तू चोर है, चोर है तू। ये घर जिसे मैं मंदिर मानता था, तो किसी और घर की बर्बादी पे बना। जिसे मैं भगवान समझता था, उसे माँ कहने में शर्म आ रही है मुझे। शर्म आ रही है मुझे उसे माँ कहने में। देव मेरी बात सुन, ये सब मैंने माँ, 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 माँ मैं जानता हूँ तूने जो भी किया वो तेरी मजबूरी थी माँ। उसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, उसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू अब भी मेरी माँ है और मैं तेरा देव। मैंने तुझे माफ कर दिया माँ, मैंने तुझे माफ कर दिया। तुझे लगा था मैं ये कहूँगा?
तुझे कि मैं ये कहूंगा ताकि तुझे अपने पापों से मुक्ति मिल सके, ताकि फिर कहीं तू चोरी कर सके, डाका डाल सके। यही लगा था ना तुझे? नहीं देव, गलती हो गई मुझसे। एक बार मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ देव, सजा काट। अरे सजा तो मुझे मिली कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। झूठी है तू, झूठी है तू। ये घर, ये दीवारें, मैं खुद देव दीक्षित, सब झूठ है। नहीं रह सकता मैं इस घर में। जा रहा हूं तुझे छोड़ के। देव, 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 देव। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस ईश्वरी ने इन बेचारों का सब कुछ तो छीन लिया। अब तुम लोग क्या लेने आए हो यहाँ? मालती बहन, काजल बिटिया को तुम यहाँ से लेके चली जाओ। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इन्होंने तुम्हें बहकाने की भी कोशिश की होगी ना? कौन किससे बहका रहा है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो खत्री। मालती, इन लोगों की बात तुम बताना। इन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। नहीं, देव, देव। ये तुम्हारे सामने मुझे फिर मारने के लिए आया है। ये तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये आदमी आप लोगों को बस भाई साहब, आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस? पुलिस किस लिए बहन जी? मैं उसे बयान दूंगी ना कि ये लोग मेरी बेटी को कहीं ले जा रहे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग तो आपके लिए यहाँ। चुप हो जा, चला जा यहाँ से। देव, तू चला जा। देव, देव तुम यहाँ से चले जाओ। देव जाओ। अरे जाना। हम सब कुछ ठीक करने आए थे। सालों पहले जो ईश्वरी जी से भूल हुई थी उसे सुधारने आए थे, लेकिन आप इस आदमी पे विश्वास कर। काजल, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी। एक बार तो सोच लो और इस आदमी से दूर रहो। बड़ी हिमायती मिल रही है आपकी। अरे तुम लोग गरीब हो, तुम्हारे पीछे भी हाथों के पड़ गए। विश्वास मत करना, मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना बहन जी, है ना? अब आप लोग खाना खा लो। चलिए भाई साहब, चलिए। देव, देव, मेरी कामयाबी की मेहनत, नीयत और दुआ, ये तीनों मेरी माँ की थी। इसलिए मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। मैं खुश हूँ कि मैं माँ हूँ और मुझे गर्व है कि मैं देव की माँ हूँ। ये क्या किया तूने? कांच के तोड़ा? तेरे बाप की गाड़ी है। देव, बता क्यों तोड़ा तूने कार? भाई साहब ये मेरे साथ है। आपके साथ है तो कुछ भी करेगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हुआ है, इस कांच के पैसे कौन देगा? देव, देव, पैसे चाहिए इसके? रुक, ये ले। अरे रख ले सारे पैसे, रख। लेकिन ये याद रखना, ये घर बर्बाद हुआ था तब ये पैसे कमाए गए। मेरी माँ ने मुझसे झूठ कहा। चोर है मेरी माँ। वो औरत भी यही कह रही थी। क्या पूरी दुनिया से कहते कि मेरी माँ ने क्या किया? क्या कहते पूरी दुनिया से? देव, नहीं पागल घूम रहे शहर में। पापा, पापा। सुहाना, सुहाना, सुहाना बेटा क्या हुआ? तुम जाग क्यों गई बेटा? दादी मैंने बेडरूम देखा। दादी मुझे पापा से मिलना है। आप उनको बुलाओ ना, मुझे उनके साथ सोना है। मुझे लगता है पापा बहुत सैड है, उन्हें बहुत पेन हो रहा है। सुहाना, देव घर पर नहीं है। वो मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी उनसे बात करनी है। आप पापा को फोन लगाओ ना। वो मेरा फोन नहीं उठाएगा।
पापा आपका फोन हमेशा उठाते हैं दादी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देव क्या कर रहे हो तुम? अरे सोनाक्षी, तुमने सुना नहीं उसने कहा? उसने क्या कहा मेरी माँ के बारे में? उसकी भी गलती नहीं है, उसकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी देव, देव तुम्हारा फोन। देव, तुम्हारी माँ का फोन है। देव, तुम्हें उनसे बात करनी होगी। देव, देव प्लीज फोन उठा देव, फोन उठा। अपनी माँ से एक बार बात कर। तेरी माँ को तेरी जरूरत है देव, फोन उठा। क्या बात करूंगा मैं माँ से? वो कुछ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? क्या मैं माँ से बात नहीं कर सकता। देव, देव प्लीज फोन उठा। नहीं सोनाक्षी, मैं माँ से बात नहीं कर सकता। देव, मैं फोन नहीं उठा सकती। अगर उन्होंने मेरी आवाज सुन ली तो और परेशान हो जाएगी। क्या गलती थी माँ की? लेकिन वो औरत भी। सॉरी आंटी जी, मुझे देव का फोन नहीं उठाना चाहिए, पर अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो आप उनके बारे में गलत सोचेंगे। देव, शुक्र है तूने फोन उठा। आंटी जी, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। आंटी जी, देव मेरे साथ है, आप चिंता मत कीजिए, हम घर आए।